क्वेश्चन नंबर 7 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप सबने काम किया हुआ है तो भी और नहीं किया हुआ तो भी मैं सिर्फ डिस्कस करके छोड़ दूंगा इस सवाल को। मैंने आपसे उस होमवर्क को असाइन करते हुए मैंने वहाँ लिखा था शायद कि इनसॉल्वेंट वाले क्वेश्चन नहीं करने बोला था ना, तो सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि इसमें आ गया हो या किसी क्वेश्चन में और आ गया हो और आप कंफ्यूज हो तो मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा, इसीलिए मैं ये एक्टिविटी करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में समी, आयान और इब्राहिम ने फैसला किया कि पार्टनरशिप खत्म कर दें 31 दिसंबर 2015 को। पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस 45,600, 25,200, 41,600 रुपए है। द कैश बैलेंस 15,200। द बुक वैल्यू ऑफ नॉन कैश एसेट 1,57,200। अगर मैं आपसे मासूमाना से सवाल करूं तो आप यकीनन जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने के हैं तो आप दोनों को ऐड कर देंगे। लायबिलिटी 60,000 की और पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:2:4। मींस 3 बंदे हिस्से करते हैं 10, 4 हिस्से एस, 2 हिस्से ए और 4 हिस्से आई इब्राहिम को मिलते हैं। द नॉन कैश एसेट्स वर सोल्ड फॉर, ये पहली ट्रांजेक्शन है। ये क्या है, पहली। कैसे पता चला सर ये ट्रांजेक्शन है, तुम पढ़ो तो मैं खुद समझ में आएगा। नॉन कैश एसेट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000। नॉन कैश एसेट्स को बेच दिया गया तो क्या आया हमारे पास, कैश डेबिट 1,50,000 और नॉन कैश एसेट्स थे 1,57,200 के, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखा 7,200 और कहा अदर एसेट्स क्रेडिट 1,57,200। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपने सेकंड एंट्री में लायबिलिटीज को पे किया, ये यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ें। एंड द लायबिलिटीज आर पेड, और जिम्मेदारियों को अदा कर दिया। तो लायबिलिटी कितने की थी, 60,000। आपने कितना लायबिलिटीज डेबिट क्या लिखा, अकाउंट पेबल नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि आज सवाल में अकाउंट पेबल लिखा हुआ नहीं है। लायबिलिटी तो एक से ज्यादा तरह की हो सकती है, अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, ओवरड्राफ्ट कुछ भी हो सकती है। जब नहीं लिखा हुआ तो लायबिलिटी ही लिख दिया। सर अगर मैं अकाउंट पेबल लिख दूं खराब नहीं है, बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है आइडियल भी नहीं है। बेहतर है कि हम लिखें क्या, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज डेबिट और कैश क्रेडिट 60,000 रुपीज, 2 एंट्री बन गई। तीसरी एंट्री वो कहीं बताता नहीं है, हम बनाते हैं और शायद कभी किसी सवाल में बनानी भी ना पड़े। कहाँ, जब एसेट्स को बेचने पर कोई फायदा नुकसान, लायबिलिटी को पे करने पर कोई फायदा नुकसान, तो हम कहेंगे कि थर्ड एंट्री किस चीज की बनती थी, रियलाइजेशन अकाउंट को। फिर हम कहेंगे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जब कोई अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, तो उसे क्लोज भी नहीं करेंगे। बट इस क्वेश्चन में एंट्री नंबर 1 में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आया है 7,000, तो थर्ड एंट्री में हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया 7,200 से और तीनों के कैपिटल को डेबिट में लिख दिया। समी, आयान और इब्राहिम तीनों के कैपिटल डेबिट। एक के कंप्यूटेशन बोलता हूँ, फिर आपसे अमाउंट पूछ लूंगा। आपने काम किया हो तो हेल्प कीजिएगा, किसी ने काम नहीं भी किया हो तो मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तेजी से जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। समी कैपिटल डेबिट, अमाउंट लिखी 7,200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10। अमाउंट बतानी है 2880 2880। दूसरे वाले की अमाउंट 1440 1440 और तीसरे वाले की वही सेम अमाउंट। उसके बाद कहता है कि नुकसान बांटने के बाद एंड द रिमेनिंग कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, यानी जिम्मेदारियां। उसने तो बोला लायबिलिटीज आर पेड एंड रिमेनिंग कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड। उसकी अंग्रेजी पढ़ के तो ऐसा लगता है कि बस जिम्मेदारियां अदा करके पैसे दे दिए, लेकिन हम जिम्मेदारियां अदा करके फौरन पैसे कब दे सकते हैं, जब कोई फायदा नुकसान हुआ ही, जब रियलाइजेशन अकाउंट रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो तीसरी एंट्री में हम फाइनल पेमेंट कर देंगे पार्टनर्स को। बट आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि आज आपको एंट्री नंबर 1 में रियलाइजेशन अकाउंट रिकॉर्ड करना पड़ा था 7,200 से। एंट्री नंबर 3 में वो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हुआ और नुकसान मालिकान को पड़ा, जिससे उनके कैपिटल हो गए कम। तो अब समी भाई की रुखसती हुआ चाहती है और इसने एक और जुमला लिखा हुआ है, द पार्टनर्स विद डेबिट कैपिटल बैलेंस पेज द अमाउंट ओड टू द फर्म। मतलब बताएगा कोई इसका, जिनके कैपिटल डेबिट में तो वो अपने जो बाकी अमाउंट होगी वो खुद देगा है। अच्छा एक बात बताएं, कैपिटल होता कहाँ है? क्रेडिट। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कैपिटल तो कैपिटल,
करंट अकाउंट भी कहाँ होता है? क्रेडिट। क्योंकि करंट अकाउंट की नेचर भी कैपिटल ही है ना, और अकाउंट जिस तरफ बढ़ते हैं वहीं होते हैं नॉर्मली। तो कैपिटल अगर क्रेडिट में होता है और वो बोल रहा है इफ बोला या नहीं बोला? नहीं बोला। द पार्टनर विद कैपिटल बैलेंस, वो पार्टनर जिसका कैपिटल बैलेंस क्रेडिट में नहीं बल्कि वो क्या करेगा? पेज अदा करेगा, अदा करता है द अमाउंट ओड टू द फर्म, वो अमाउंट जो उसने फिर फर्म को देनी होगी। आमतौर पे मालिक कारोबार को पैसे ला के देता है इन्वेस्टमेंट के वक्त। आज तो कारोबार तो उसे पैसे तो देने नहीं, बल्कि उसे तो पैसे लेकर जाने चाहिए। बट अगर कारोबार में नुकसान इतना ज्यादा हो गया कि आज वो कारोबार से पैसे लेके नहीं जा सकता, तो शायद उसे पैसे देने, सर फिर वो किसको पैसे देगा? वो जो जिम्मेदारियां होंगी ना वो अदा करने के लिए पैसे पड़े होंगे कम, तो मालिक जब पैसे लाएगा तो फिर जिम्मेदारियां होंगी अदा। लेकिन अभी इस सवाल में ऐसा कोई सीन नहीं है। रीजन क्योंकि जो नुकसान आपने मुझे बताया, जरा आइए चेक करते हैं। सबसे पहले पार्टनर का नुकसान कितना बताया आपने मुझे? 2880। 2880, 2880। जबकि समी भाई मालिक कितने गए? सबको नजर आ रहा है? यस सर। तो बोलना होता है मुझे 45,000। समी भाई 45,600 के मालिक हैं, उन्हें झटका लगा, करंट लगा, उन्हें शॉक लगा 2800, स्टिल वो मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं अभी भी कारोबार से पैसे लेकर जाऊंगा क्योंकि मेरा कैपिटल बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में क्रेडिट। 45,000 ये किस साइड पे था? क्रेडिट। लिखा हुआ नहीं है क्रेडिट, लेकिन आप जानते हैं कि कैपिटल बैलेंस होता ही, और एक एंट्री जो बनी उसमें मेरे कैपिटल को झटका लगा 2800 और मेरा कैपिटल क्या हुआ? तो स्टिल मेरा कैपिटल अभी भी कहाँ बचा हुआ है? क्रेडिट। कितना? 42,720। तो मैं इतने रुपए लेके जाऊंगा तो मैं बिजनेस से मेरी मिल्कियत खत्म होगी। अगर मुझे इतने रुपए नहीं मिलेंगे तो मैं कारोबार का रहूंगा मालिक। तो आज समी नाम लिखा, यस सर। समी भाई को रुखसत करने के लिए इतने रुपए उन्हें दिए जाएंगे, किस शक्ल में? कैश की शक्ल में। दूसरे पार्टनर को जल्दी से जरा डिस्कस करें। दूसरे पार्टनर के कैपिटल बोले 25,000। इनको भी गम पहुंचा 1440 रुपए। मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि नुकसान हुआ है, स्टिल क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहने शुक्र अल्लाह का, ये नुकसान मैं बासानी बर्दाश्त कर सकता और मैं अभी भी कारोबार से पैसे लेकर जाऊंगा। यानी इसका मतलब है कैपिटल क्रेडिट में होता है और नुकसान होने की वजह से डेबिट हुआ। थर्ड एंट्री जिन्होंने बनाई हुई है वो मेरी बात से एग्री करते हैं। थर्ड एंट्री नहीं बनाई थी तो मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से। रियलाइजेशन में हमने नुकसान डाला था, वो नुकसान मालिकान में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उनके कैपिटल हो गए इतने इतने रुपए से कम, स्टिल वो मालिक है कितने का? 23,760। इसका मतलब है ये इतने रुपए रुखसती के वक्त लेके जाएगा, ये इतने रुपए रुखसती के वक्त लेके जाएगा। तीसरे पार्टनर का कैपिटल पहले से है 41,000। इन्हें भी झटका लगा 2,800। मुस्कुरा रहे हैं, कितने रुपए लेके जाएंगे? 38,000। 760 20 कोई एतराज? बताइए आपने एसेट्स जो क्वेश्चन में दिए हुए थे उसमें से किस एसेट को सबसे पहले खत्म किया? उसके बाद और कौन सा एसेट था? कोई नहीं था। कैश पहले से था और नॉन कैश एसेट को खत्म करने पे कैश में और हो गया था। तो सेकंड एंट्री में आपने उस कैश को किया इस्तेमाल लायबिलिटी को पे करने में। लायबिलिटी पे भी हुई, एसेट कम भी हुआ, लायबिलिटी भी हो गई कम खत्म। कम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कम हुई और कम होके हो गई खत्म, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अदा कर दी। यस सर। अगर कम पैसे भी देते तो भी जिम्मेदारी पूरे पैसों से खत्म होती, फिर हमें होता फायदा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, हमने पूरी जिम्मेदारी अदा कर दी। इसका मतलब है एसेट में सारे एसेट खत्म, सिर्फ बाकी है लायबिलिटी भी सारी खत्म। कैपिटल का कुछ हिस्सा नुकसान होने की वजह से हो गया, लेकिन अब ये लोग चाहेंगे जब सारी जिम्मेदारियां खत्म, सारे एसेट्स खत्म, अब सिर्फ दुकान में क्या रखा हुआ है? कैश। तो मालिकान चाहेंगे ये कैश हमारे दरमियान बढ़ जाए, तो ये चाहेगा इसे कितने रुपए मिले? ये चाहेगा इसे मिले, 370। ये चाहेगा इसे मिले, तो इतने रुपए कैश होना
सवाल के रिक्वायर्ड में जाके सवाल के डेटा में देखें पहले से कैश कितना था, 15,200 कैलकुलेटर में लिखिएगा जरा उसे अगर है आपके पास। प्लस 15,200 लिख लिया। कैश कहाँ होता है? डेबिट। तो इसका मतलब है कैश डेबिट में है, तो एंट्रीज जो आपने बनाई उसमें सारे डेबिट इसमें होंगे प्लस सारे क्रेडिट इसमें से होंगे। जरा पहली एंट्री देखना, दिमाग में देख लो अगर नहीं बनाई लिख के। पहली एंट्री में कैश आया था तरह या गया था? आया था। अदर एसेट्स को बेचा था तो कैश 1,50,000 प्लस कर दो इसमें हो जाएगा। दूसरी एंट्री में कैश क्या हुआ था? क्रेडिट। क्यों गया था? लायबिलिटी। लायबिलिटी को पे किया था कितना? 60,000 माइनस कर दो। 1,05,000 आपके असिस्टेंट कर रही है काम? 1,05,000 वो नहीं मारे जोर से बोलते थे, तेज करिए। आप उसी कर रही है? 1,50,000। बराबर है जो कैलकुलेट। 50 अच्छा उनका है वो। दूसरी एंट्री में 60,000 रुपए क्रेडिट में है, माइनस कर दिया। तीसरी एंट्री में कैश नजर नहीं आया। और चौथी एंट्री आपने बनाई हुई है, वो तो आपने बनाई हुई है, मैंने तो नहीं बनाई ना, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जरा कैलकुलेटर में इज इक्वल टू का बटन दबाएं, क्या जवाब है? 1,05,200 105 1 2 3 इन तीनों को प्लस करें, यही जवाब बनेगा। यही आ रहा। इसका मतलब है हमारे पास उतने ही पैसे मौजूद हैं जितने इन्हें रुखसती के वक्त दिए। तो चलिए रुखसती हुआ चाहती है, क्योंकि अब आपको पता है कोरोना की वजह से जल्दी रुखसती होती है। 6:30 बजे अब हम रुखसती कर रहे हैं। तो कौन साहब जा रहे हैं? समी जब जाएगा तो उसका कैपिटल होगा कम। कैपिटल कम होगा, कहाँ लिखेंगे? डेबिट। लास्ट एंट्री आपने अपने रजिस्टर में बनाएंगे या जब कभी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? समी कैपिटल डेबिट फ्रॉम दिस अमाउंट। क्या अलग अलग रुखसतियां करें? नहीं कौन है ना, एक साथ कर देते हैं। तो फिर दूसरा कौन है? अयान का कैपिटल भी हुआ डेबिट दिस अमाउंट है, और इब्राहिम कैपिटल भी डेबिट हुआ इस अमाउंट से। तीनों कैपिटल डेबिट होगा इस अमाउंट से, और बस फाइनली कैश क्रेडिट हो गया 1,05,200। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। रिक्वायर्ड देख लेते हैं, सब खत्म हो सब खत्म और कुछ भी नहीं है। नहीं सर, अच्छा अकाउंट सारे खत्म हो कैश भी खत्म हो गया ना, हमने कैश जितना था सारा का सारा बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब है कोई भी अकाउंट नहीं बचा। सबसे पहले किसे मारा? अदर एसेट, फिर मारा लायबिलिटीज, फिर मारा रियलाइजेशन अकाउंट जो टेम्परेरी अकाउंट था, फिर कैपिटल बैलेंसेस और कैश को एक साथ मार दिया। कैपिटल बैलेंसेस क्रेडिट से डेबिट फेंक दिए, कैश डेबिट से क्रेडिट में लिख दिया, 0 हो गया। सवाल के रिक्वायर्ड के मुताबिक आपने एंट्रीज बनानी थी। जी हाँ, प्रिपेयर अ समरी ऑफ लिक्विडेशन एंड प्रेजेंट नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल फॉर्म। तो नेसेसरी एंट्रीज तो आपने बना ली, क्या नहीं बनाया? लिक्विडेशन समरी वो ड्यू है मुझ पर, आप याद दिलाएंगे कि इसकी लिक्विडेशन समरी बाकी है तो मैं बनवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, पहले हम लिक्विडेशन के सवालात जरा थोड़ा सा कंप्लीट तो करें, अभी बहुत अर्ली होगा मेरे हिसाब से, इस वक्त मुनासिब नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें खराबी थी कुछ, मेरे खराबी है? मेरे नहीं है, खराबी है। इसमें एक जुमला लिखा हुआ है ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली सॉल्वेंट। अब मैं आपको बताऊंगा ना कि सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट क्या है। वैसे तो तकरीबन सारे ही लोग कॉमर्स के हैं, और नाइश भी आधे से ज़्यादा कॉमर्स का हो गया बेचारा मजबूरन। नाइश बेटा एक बात बताओ, तुमने कारोबार में लगाए 2 लाख रुपए, कितने? 2 लाख। तुम्हें 1 लाख रुपए नुकसान हो सकता है, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख भी हो सकता है, ज़हीन आदमी है, 2.5 लाख रुपए नुकसान हो सकता है। हो सकता है कैसे? सोचो, दिमाग चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चला के बता सकते हो, मतलब पॉसिबल है। तुमने जवाब सही दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तुक्का ना हो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। हो सकता है। तुम्हारे अपने कितने रुपए लगे हुए थे? तो जरूरी है कि बिजनेस में सिर्फ तुम्हारे पैसे लगे हुए। अगर बिजनेस में सिर्फ तुम्हारे पैसे लगे हुए तो फिर 2 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर आपने पढ़ा बचपन से, इस वक्त आप पार्ट 1 में हैं, आपने एक भी सवाल आज तक ऐसा पढ़ा जिसमें आपको लायबिलिटीज नजर ना आई हो? जब मैं भी पढ़ता था ना तो मैं भी बहुत सोचता था, आप तो सोचते ही आपके पास टाइम नहीं है। मैं सोचता था यार लायबिलिटी होती क्यों है कम बात। 2015 कभी आप भी सोचिएगा, मुश्किल सोचे कभी लायबिलिटी होती ही तो क्या नहीं होना चाहिए उधार। लेकिन मसला यह है कि हम ये जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, आगे मेजॉरिटी
बैचलर्स करने के बाद क्या करने जाती है? MBA। फाइनेंस की तरफ जाते हैं लोग। जब फाइनेंस पढ़ते हैं तो फाइनेंस में हमें सिखाया यही जाता है कि किसी के पैसे को रोक कर उस पर आप किस तरह से मुनाफा बना सकते हैं। आप अपना पैसा लगाकर, अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करके आप मुनाफा कमाने के बजाय, अगर आपके पास नहीं है पैसे, मिसाल के तौर पे आपने अपने पैसे तो लगाए, अब आप किसी से 1 लाख रुपए कर्जा लेकर उस पे हर महीने 10,000 रुपए इंटरेस्ट दोगे, तो बताओ इंसान तभी कर्जा लेगा ना जब उसे यकीन होगा, देने का नहीं बल्कि उसे ये यकीन होगा कि मैं 1 लाख रुपए लेके 1 लाख रुपए अपने कारोबार में लगा के जनरेट करूंगा प्रॉफिट 12,000, 13,000, 18,000, 25,000। ये बैंक पागल है क्या? आपको पैसे दे देता है उधार, क्यों बताएं? इंटरेस्ट लेता उनके पास है। पैसे होते हैं बहुत सारे, नहीं ना? आपसे पैसे लेता है, इनको पैसे देता है, आपसे पैसे बैंक में रखवाता है, इनको उधार दे देता है। क्या ड्रामेबाजी है? जब आप पैसे बैंक में रखवाते हैं तो आपको बोलता है 1 लाख पे 10,000 इंटरेस्ट देंगे आपको। ये लोग कर्जा मांगने आते हैं, इन्हें बोलता है 1 लाख रुपए कर्जा लो, 18,000 रुपए इंटरेस्ट लेंगे आपसे। 8,000 रुपए कमाता है? नहीं, सिर्फ 8,000 रुपए थोड़ी कमाता है वो। 8,000 में से वो बैंक में मुलाजमीन की तनख्वाहें निकालता है, खर्चे निकालता है, फिर 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 जो भी बचता है वो बैंक के मालिक का प्रॉफिट होता है। यह है तरीकाकार। यानी आप यूं समझ लें, मैं अभी आपको मास्टर्स ना पढ़ा सकता हूं और ना पढ़ेंगे, और शायद मेरी बात उस हद तक, उस एक्सटेंट तक समझना है जिस एक्सटेंट तक मैं जाना चाहता हूं। बिजनेस में अपना पैसा तो जो था वो लगा ही दिया। अगर मैं सारा पैसा अपना लगाऊंगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि सारा का सारा प्रॉफिट मेरा होगा, बजाय मैं बैंक से 1 लाख रुपए लूं और उस पर हर महीने 10,000 रुपए इंटरेस्ट। तो मैं कहूंगा अगर मेरे अपने पास ही 1 लाख है तो मैं ही लगा दूं ना, तो फिर जो उस पर प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट है। मुझे 10,000 बैंक को देने भी इंटरेस्ट के तौर पर, और मुझे कुछ जहनी टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन मेरे पास नहीं है ना पैसे, और मुझे कारोबार बढ़ाने के लिए पैसों की है जरूरत, तो इसलिए हम लेते हैं कर्जा। कर्जे की कॉस्ट, बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा, कहने की कोशिश कर रहा हूं। कर्जे की कॉस्ट होती है कम, और हम उस कर्जे की अमाउंट से प्रॉफिट कमाते हैं ज्यादा। तो हम बासानी कर्जे पे जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट किसे कह रहा हूं? कर्जे की कॉस्ट क्या होती है? उसका इंटरेस्ट। कर्जे की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। उसका, वही हमारी कॉस्ट है ना, वो हमारा खर्चा है। कर्जा तो हमने हर हालत में करना है। क्या करना है? अदा। कर्जा लिया, खर्चा नहीं हुआ, कर्जा वापस किया, खर्चा किसका हो गया? जहलीन, गुस्सा दिला रहे हो? कर्जा लिया, खर्चा हुआ ना बैल क्या हुआ? जिम्मेदारी कम हो गई। जिम्मेदारी, कर्जा अदा किया, बोला है खर्चा हो गया, पैसे जा रहे हैं। प्रॉफिट भी तो कम है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कर्जा लिया, खर्चा हुआ, कर्जा वापस दिया, खर्चा हुआ। भाई कर्जा लिया, जिम्मेदारी बढ़ गई, कर्जा अदा किया, जिम्मेदारी। कर्जा लिया, पैसे आए, कर्जा दिया, पैसे, कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस कर्जे पे जो एक्स्ट्रा दिया वो है हमारी कॉस्ट। तो क्यों लिया था? पागल है। ताकि वो दाल मिल जाए, अगर आप चाहें तो आप उतने ही रुपए में कारोबार चला सकते हैं। ताकि आपको पता था जब आप बैंक से कर्जा लेंगी तो आप उस 1 लाख से जनरेट करेंगी 18,000 और बैंक को देने होंगे सिर्फ 10,000। तो आपको कर्जा लेने से भी हो रहा है। समझ में आया? यही वजह है कि हमें कारोबार में, हर कारोबार में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल नजर आता है। लेकिन अगर कारोबार अच्छा ना चला, वो नहीं, अच्छा और बुरा थोड़ी होता है कारोबार, अच्छा बुरा, कारोबार अच्छा ना चला तो होगा क्या कि हम 18,000 रुपए कमाने की उम्मीद से थे और हमने कमाए 8,000, तो मालिक को अपनी 2,000 रुपये डालने पड़ेंगे और फिर 10,000 रुपये बैंक का इंटरेस्ट अदा होगा। मालिक कहेगा किसी तरह जल्द अज जल्द ये कर्जा खत्म हो, क्योंकि ये कर्जा लेके तो मैं फंस गया, मैं उतना प्रॉफिट जनरेट
नहीं कर सका जो मैंने सोचा। क्लियर? बात वहीं रह गई। तुमने लगाए थे 2 लाख, तुम्हें 2.5 लाख नुकसान कैसे हो सकता है? क्योंकि सिर्फ तुमने अपने पैसे लगाए, तुमने अपने लगाए थे प्लस बैंक से लिया था कर्जा। उस कर्जे में तुमने सोचा था कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा बेहतरीन, सारा का सारा सामान आग लगने की वजह से जल गया। 2 लाख का तुम्हारा सामान था, 5 लाख बैंक से कर्जा लिया, ज्यादा हो गया, 50,000 का कर्जा लिया। 2 लाख का तुम्हारा सामान, 50,000 का कर्जा, 2.5 लाख रुपए का माल दुकान में मौजूद है और दुकान को लग गई आग, तो नुकसान हुआ 2.5 लाख। 2.5 लाख का नुकसान। अब तुम बैंक को बोलोगे आपका माल जल गया, मैं आपके पैसे नहीं दे रहा, अल्लाह हाफिज, दुकान जल गई ना, खत्म, दुकान बंद, आपके पैसे नहीं मिलेंगे। बेटे आपने पैसे बैंक के करने हैं वापस, तो अब आपने अपने लगाए हुए थे, आप बोलेंगे चलो मेरे तो गए, कम वक्त बैंक के भी जल गए, अब बैंक को अपनी जेब से अपने घर से लाके करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है साबित हुआ कि मालिक को उसके कैपिटल से ज्यादा नुकसान, और जब ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा, कैसा होगा? जब मालिक को उसके कैपिटल से ज्यादा नुकसान होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज है। कितनी? 2। नंबर 1, या तो वो अपनी जेब से पैसे अदा करेगा, तो उसका अंग्रेजी में नाम रखेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। कौन सा सॉल्वेंट पार्टनर? कौन सा होता है? जो अपने कैपिटल से ज्यादा होने वाले नुकसान को अपने घर से लाने की सलाहियत रखता हूं। दोबारा पेश करूं, सॉल्वेंट कौन है? जो बोले मेरा क्या, कितने पैसे थे तुम्हारे, 2 लाख, और तुम बैंक को बोलो कोई बात नहीं दुकान जल गई, आपके कितने पैसे? 50। ये लो 50,000। तो कहां से लाए? अपने घर से, किसी से मांग के लाए, जो भी किया तुमने अपने कर्जे को अदा, इसका मतलब है तुम सॉल्वेंट हो, तुम्हारा दिवालिया नहीं निकला, तुम पाकिस्तान में मजीद किसी के साथ कारोबार कर सकते हो, तुम बैंकक्रप्ट नहीं हो, तुमने किसी के पैसे खाए। लेकिन अगर तुम बैंक को बोलो भाई मेरे पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं था, मैंने तो अपना घर बेच के 2 लाख रुपए का कारोबार शुरू किया था, मैं तो आपका कर्जा दे, तो बैंक आप पे करेगा केस, कोर्ट देखेगा कि आप वाकई में खत्म है। कौन देखेगा? कोर्ट। वो इंक्वायरी करेगा, मालूम करेगा आपकी जायदाद क्या है, आपके पास क्या है, गाड़ी कौन सी है, मोटरसाइकिल अपनी है, क्या है। जब वो देखेगा कि इस शख्स के पास तो वाकई में कुछ भी, इसकी दुकान क्या जली, इसका तो आशियाना ही, घर भी किराए का था ना, कुछ है ही नहीं, फर्नीचर वगैरह भी नहीं है, ऐसी बदरिया बिछा के रह रहे हैं जिंदगी। तो उसने बोला भाई इनका घर पर, अब नेसेसिटी की चीजें तो नहीं बेच सकते ना, वो ये थोड़ी बोलेगा कि घर की चीजें बेच दो। वो कहेगा कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेलेबल है, वो कहेगा नहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, इनकी कोई चीज, ये कर्जा अदा करने के वाकई में काबिल, तो बैंक इनके नाम पर एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इनके नाम पर एक ऑर्डर अखबार में पब्लिश कर देगा, दैट इज बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंट। कहेगा ये शख्स का दिवालिया निकल गया, ये शख्स एक तरीके से है तो नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल नहीं रहा, ये एबनॉर्मल हो गया, ये पागल हो गया। इसको आप नहीं सुनते अक्सर लोगों को नुकसान होता है कारोबार में तो उनका ज़हनी तवाज़ुन, और ज़्यादातर अब तो ज़हनी तवाज़ुन भी नहीं निकलता, अब तो डायरेक्ट हार्ट अटैक होता है। क्या ख्याल है ना? आप अक्सर सुनते हैं किसी ताजिर को, अब कुछ लोग तो जज्बात में आके खुदकुशी कर लेते हैं, ऐसा होता है या नहीं? इसका मतलब यही है कि भाई किसी को जब नुकसान इतना ज़्यादा हो जाए और उसे लगता है कि वो अदा, तो फिर उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट पार्टनर, बैंकक्रप्ट। और ऐसे शख्स पाकिस्तान, ऐसा शख्स किसी भी मुल्क में बिजनेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करे। जॉब कर सकता है, मुलाजमत कर ले कहीं पे, फिर पैसे कमाए, अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, उसके ऊपर जो टाइटल लगा हुआ है पागलपन का कि ये पागल है शख्स, वो टाइटल खत्म होगा, फिर वो किसी के साथ हैं, हाँ, जब हम उनके पैसे अदा कर देंगे तो हम कहेंगे वो जो कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था, वो बैंक कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा, बताएगा कि आपने जो इस शख्स के लिए बैंकरप्सी का नोटिस इशू किया था ये ख़त्म कर दें, तो फिर वो शख्स बैंकरप्सी का टाइटल ख़त्म हो जाएगा। सही है? लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, यानी एक बार कारोबार की साख बैठ जाए तो फिर वो कारोबार के लिए वापस पनपना बड़ा मुश्किल है, वापस कारोबार उठ नहीं पाता मार्केट में। तो कारोबार में कोशिश ये की जाती है कि जो है बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का एक बेस्ट कम्बिनेशन बनाया जाए। कभी भी ऐसा ना हो
कि हम अपनी लाइबिलिटीज अदा करने के काबिल ना हो। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल क्रिएट कर देगा। सही है। और इस चीज़ से रिलेटेड हम आपको पार्ट 2 में अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हालात सही रहे तो पढ़ाएंगे एक चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पढ़ाएंगे? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले साल बनाएंगे, इस साल भी बनाएंगे। इस साल बनाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का, अकेला मालिक। और पार्टनरशिप में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आता, तो इसलिए वो नॉर्मल है। अगले साल बनाएंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट। फिर उन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के ऊपर तज्जिया करेंगे, तज्जिया, गौर व फिक्र। रिजल्ट उसको देखते हुए बोलेंगे कंपनी अच्छी है, उसको देखते हुए बोलेंगे कंपनी की जो है वो कर्जा लेने की सलाहियत अच्छी है, कंपनी कर्जा रीपे कर सकती है, कंपनी अपने एसेट्स पे अच्छा मुनाफा कमा रही है, यानी वो होगा एनालिसिस। बहरहाल मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा था कि आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे डेफिनेटली। उम्मीद करता हूँ ये लाइबिलिटी वाली बात समझ आ गई होगी कि लाइबिलिटी कम वक्त होती क्यों है। बात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट समझ आ गया। सॉल्वेंट वो जो अपने हिस्से से ज़्यादा होने वाले नुकसान को बेयर करे, अपने घर से कारोबार को लाके पैसे दे, और जो कहे मैं अपने घर से पैसे लाकर दे, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो फिर उस पर आपका सवाल है मासूमाना, जब वो अपने घर से पैसे ला के देगा तो चलो ठीक है, और जब वो अपने घर से पैसे लाकर ना दे तो फिर आपके साथ और लोग हैं ना कारोबार में, फिर वो लोग बेयर करेंगे। इन्होंने आपको पार्टनर बनाया था ना, तो ये लोग फंसेंगे फिर। जी हुज़ैफा भाई कुछ सवाल? टोटल इस एंट्री में कैश आ जाएगा कंपनी के पास और उसका कैपिटल डेबिट। जो शख्स लाएगा वो कैश डेबिट हो जाएगा, और जो लाएगा उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि उसका कैपिटल कहाँ चला गया था? डेबिट में। तो कैपिटल या तो होगा हमेशा क्रेडिट या फिर नहीं होगा। नहीं हो, या तो मेरे पास पैसे होते हैं या पैसे, तो कैपिटल या तो होता है, आप कारोबार के या तो मालिक होते हैं या मालिक। आप ये नहीं कह सकते मैं इस कारोबार में -50,000 का मालिक। या तो आप मालिक हैं या आप मालिक नहीं। लेकिन अभी क्या पोजीशन हो गई थी? अभी पोजीशन ये हो गई थी कि ये कारोबार में इनका कैपिटल 50,000 रुपये नेगेटिव चला गया। क्यों? इनके लगे हुए तो 2 लाख और बिजनेस में नुकसान हुआ था 2.5 लाख, तो इनका कैपिटल 2.5 लाख नुकसान बेयर करने की वजह से, और इनके अपने 2 लाख थे, 2 लाख कहाँ थे? क्रेडिट। नुकसान इनके हिस्से में आया 2.5 लाख, तो इनका कैपिटल डेबिट हुआ 2.5 लाख से, तो 50,000 रुपये डेबिट में आ गया बैलेंस, जो कि डेबिट में होना। तो अब उस डेबिट को खत्म करने के लिए इनसे बोलेंगे क्या लेकर आओ। जब ये पैसे लाएंगे 50,000 तो कैश डेबिट होगा और इनका कैपिटल 50,000 से क्रेडिट होगा। जब वो क्रेडिट हो जाएगा तो ऑलरेडी इनका बैलेंस कहाँ चला गया था? डेबिट 50, और इन पैसे लाने की वजह से वो क्रेडिट 50 होगा, ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट एक दूसरे से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जो 50 डेबिट में था वो 50 क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा 0, कैंसिल। हमारी नहीं समझ आया? बहुत तेज तो नहीं गया ना? सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट सब कुछ नया भी तो होना चाहिए था ना। अच्छा हुआ ये सवाल आ गया इस तरह का, वरना मैं तो पुराने पढ़ा के भूल देता। ओके चले, अब जहाज उड़ाऊँ दोबारा? अब समझा दिया ना इतनी मेहनत से, अब जहाज उड़ाने का हक बनता है ना। कहते हैं अजीज बिलाल और चांद ने फैसला किया कि कारोबार को ख़त्म कर दें जनवरी 1, 2014 को। जस्ट बिफोर लिक्विडेशन फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। कैश 2 लाख रुपए, गुडविल 1 लाख रुपए, अदर एसेट 7 लाख रुपए, लाइबिलिटीज 2 लाख रुपए। अजीज भाई मालिक हैं 1,60,000 रुपए के, बिलाल कैपिटल 2,20,000 रुपए और चांद का कैपिटल है 4,20,000 रुपए। वो लोग प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं 5 हिस्सों में, 2, 2 और 1 करके। अदर एसेट्स रियलाइज का मतलब बताया था ना, बदले में कुछ मिलना। अदर एसेट के बदले में मिला, क्या मिला? कैश। कितना? तो अदर एसेट थे कितने के? 7 लाख। पहली एंट्री बनाइए तुम लोगों ने, कैंसिल से बना लो, अगर नहीं बनाई भी रफ स्केच कर लो, लेकिन ऐसा स्केच करना कि बस कीड़े मकोड़े नजर आएंगे। फेयर काम किया तो फिर रह जाओगे पीछे, टाइम नहीं है ना इतना। कैश डेबिट 5 लाख, अदर एसेट्स 1 लाइन छोड़ के क्रेडिट 7 लाख, 2 लाख रुपए से रियलाइजेशन डेबिट में आया। नाइस, समझ में आया? अब तुम बताओ। डेबिट 5 लाख। हाँ, अदर एसेट कितने के थे? सवाल में देख के बताओगे ना मुझे। हाँ 7 लाख। तो 5 लाख में बेच रहे हो उस चीज को जो कि है 7 लाख। तो फायदा है नुकसान? किस अकाउंट में डालूं? अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट, डेबिट सही बोल रहे हो, वो साइड है,
अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन। तो एंट्री बनी कैश डेबिट 5 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, अदर एसेट्स क्रेडिट 7 लाख। समझ आया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। इसको और बताओ और क्या है? अदर एसेट्स को बेच दिया, 2 लाख रुपये नुकसान हो गया। सेकेंड एंट्री में क्या करते थे? Liability पे लायबिलिटीज को पे करते थे। लेकिन एक बात बताओ, लायबिलिटीज को तो कब पे करते थे? जब सारे एसेट्स खत्म कैश में कन्वर्ट हो जाते थे। आज कैश के अलावा कितने एसेट्स हैं? गुडविल भी है। ये किसी डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि इस एंट्री को, गुडविल वाली एंट्री को सेकंड नंबर पे बना सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन उसूलन तरीका यह होना चाहिए कि पहले हम अपने सारे एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करें। लेकिन गुडविल क्योंकि कैश में कन्वर्ट हो ही, आवाज ही नहीं आती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप कारोबार को खत्म कर रहे हैं। आप कारोबार को किसी को कारोबार को बेच रहे हो तो आप अपने अच्छे नाम का बेनिफिट हासिल कर रहे हो। लेकिन जब आप कारोबार को गुडविल किसे कहते हैं? मैंने गुडविल के बारे में कभी बात नहीं की। गुडविल आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का नाम, आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने की वैल्यू। फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली, लेकिन फिर ये आई कैसे सर? यहाँ पे 2 लोग मालिक थे, पहले 2 लोगों का नाम बताओ। अरे उसी सवाल में, अजीज और बिलाल, नहीं बस 2, अजीज और बिलाल मालिक थे और दोनों बर्गर बना बना के धमाधम बेच रहे थे। दोनों को हो रहा था प्रॉफिट, खूब प्रॉफिट हो रहा था। चांद ने भी इनके बराबर में लगाया एक छोटा सा ठेला और बन कबाब बेचने की कोशिश की। इनने बिके, लेकिन उनको जितना हो रहा था मुनाफा, इसे इतना मुनाफा। तो इसने बोला यार ऐसा करो अजीज और बिलाल, तुम मुझे अपने कारोबार में बना लो पार्टनर। उन्होंने बोला क्यों बनाए? हमारे बर्गर वैसे बिक रहे हैं और हमें हो रहा है खूब फायदा। तुम्हारे आने से हमारे बर्गर को तो कुछ नहीं होगा फायदा। तुम क्या चटनियाँ ला रहे हो अपने साथ, कोई टोटका ला रहे हो, कोई ऐसी चीज ला रहे हो कि हम बोले भाई तुम्हारे आने से फायदा होगा तो आओ आके बन जाओ मालिक, तुम्हारे आने से हमें तो कोई फायदा। तो उसने बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम इतने चौड़े हो रहे हो। किसने बोला? चांद ने। तुम इतने ज्यादा फैल रहे हो तो ओके, मुझसे ज्यादा पैसे ले लो और मुझे बना दो कारोबार में। ज्यादा पैसे का मतलब क्या है? पैसे लो ज्यादा, मालिक बनाओ कम। इसका मतलब है तुम अपनी अर्निंग कैपेसिटी पे चौड़े हो रहे हो ना। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मेरे बिजनेस से ज्यादा अच्छा ऑपरेट कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारा कारोबार चलाने से मुनाफा हो रहा है ज्यादा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर मेरे बन कबाब धमाधम बिकते तो तुम दोनों अपनी दुकान बंद करके आके बोलते भाई क्या बेच रहे हो, हमें भी अपने साथ बना लो कारोबार का मालिक। लेकिन क्योंकि मेरा काम नहीं चला, मेरी जो तुमने 5 साल में अपना नाम बनाया है, जो 5 साल में तुमने प्रॉफिट कमाया है और जो तुम अभी कमा रहे हो आज, उतना मैं लगता है कि 5 साल बाद भी कमा नहीं सकता। जब या 5 साल के बाद मैं इतना कमाऊंगा, इससे बेहतर मैं आज तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके जो 5 साल के बाद कमाऊंगा वो आज से कमाना शुरू कर दूं। तो ये लोग कहेंगे अच्छा तो तुम हमें एक्स्ट्रा पैसे देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो? हमारे कारोबार के एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी की वजह से। तो उस अच्छे नाम को गुडविल के नाम से ये लोग अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए आप बड़े अदब से कह रहा हूँ ये बात, आप जो अंदाज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर का लफ्ज़ हटा देता हूँ, सेकंड ईयर में पार्टनरशिप पढ़ते हैं और बीकॉम पार्ट 1 में, बिल्कुल अदब से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल बकवास होती है, बिल्कुल बकवास गुडविल के हवाले से। क्योंकि जो एडमिशन में आप गुडविल पढ़ते हैं वो बिल्कुल बचकान है। आपने आज तक कभी ये सीखा ही नहीं कि गुडविल की अमाउंट डिटरमिन कैसे होती है, गुडविल की अमाउंट डिटरमिन कैसे होती है। आपने गुडविल कंप्यूट करना सीखी है कि वो इतने लाया, उसे इतने लाने चाहिए थे तो इतने रुपए गुडविल है। असल में बिजनेस की गुडविल डिसाइड कौन करते हैं? असल में हाँ तो पार्ट तो किस बेसिस पे करते हैं? ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी आगे के लेवल्स में अगर आप इसके बाद स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभी आपको वो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि ये एक चीज़ बता रहा हूँ बहुत छोटी सी, सिर्फ नॉलेज के लिए। गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट होती है मुख्तलिफ तरह से, जिसमें से एक आपकी नॉलेज के लिए पेश कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट,
ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले सालों में हर साल जो आपने मुनाफा कमाया उसका एवरेज लेकर देखा जाता है कि भाई क्या प्रॉफिट जनरेट किया आपने। अगर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उस प्रॉफिट के बेसिस पर आप अपने बिजनेस में गुडविल के नाम से एक एसेट रिकॉर्ड करते हैं। फिजिकली आपके पास होता नहीं, लेकिन आप कहते हैं हमारी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी है और ये हमारे लिए फायदेमंद है, और किसी और को मालिक बनाएंगे तो उससे इस बेसिस पे पैसे लेंगे। ज्यादा लेंगे। वो दो बंदे आपस में बांटेंगे। नहीं, वो दो बंदे आपस, हाँ, जो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे यकीनन, सही है, तो वो गुडविल भी हो सकती है और वो बोनस भी होता है। ये एडमिशन में पढ़ाऊंगा बोनस क्या होता है, ठीक है। लेकिन असल में ना मसला ये कि यहाँ मेजॉरिटी कॉमर्स वाली बैठी है ना, तो इनके दिमागों में आज तक गुडविल क्या थी वो भी बोलना जरूरी है, मैं ही बोल दूँ। अच्छा नाम, रेपुटेशन, बिजनेस का अच्छा नाम, बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा नाम जो है आज कारोबार खत्म होने पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये अच्छा नाम किसी को बिक नहीं रहा क्योंकि हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। हम अगर अपने बिजनेस का नाम किसी को बेच दें, हम इस जगह को किसी के हवाले कर दें, हम बोलेंगे रनिंग बिजनेस आके ले लो और हमें 50 लाख रुपए दे दो, तो शायद कोई बोले कि हाँ यार कोचिंग में इतना बच्चा है, अगर मैं कोचिंग खोलूँगा अपने नाम से तो इतना बच्चा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये देखते हुए चले जाएंगे कि अच्छा यहाँ से ट्रूमेन खत्म हो गया, कोई नया कोचिंग है पता नहीं कैसा होगा। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी तो है ट्रूमेन की, सिर्फ अच्छा नाम यही थोड़ी होता है। अच्छा नाम, ब्रांड का जो नाम हमारे दिमाग में घर कर गया, वो नाम, उस ब्रांड का अच्छा नाम उसे कैसे फायदा पहुंचाता है। जैसे निहारी खाने का दिमाग में आता है ख्याल, फौरन जावेद निहारी पहुंच जाते हैं, करीब हुई है फिलहाल, वरना जाहिद निहारी और बहुत सारी निहारी भी है ना। तो मतलब ये हुआ कि उसका अच्छा नाम उसके प्रॉफिट के बाइस है, वो अच्छा नाम प्रॉफिट की शक्ल में उसको फायदा पहुंचा रहा है। क्लियर। इंटर में जब हम ही आपको पढ़ा रहे होते हैं तो गुडविल डिफाइन करने का अंदाज अलग होता है, क्योंकि आप बहुत छोटे होते हैं जहनी तौर पे, और पार्ट 1 में आप थोड़े से बड़े हुए हैं। इसके बाद जब आप गुडविल आगे जाके पढ़ेंगे बैचलर्स के बाद, तो आप बोलेंगे यार क्या इंटर में और बैचलर में मजाक हुआ था। एग्जैक्टली ये मजाक ही होता है। अब आपका सिलेबस कभी रिवाइज हो गया और उन्होंने ये चीज़ें डाली तो फिर इस पर बात होगी। ओके, तो गुडविल भाई क्लोज होगी डायरेक्ट। एंट्री बताऊंगा, लेकिन आप भी बताएंगे ना इतनी तकरीर का मकसद क्या था। तकरीर का मकसद ये था कि एंट्री आप बताएं मुझे। गुडविल जो है वो क्लोज होगी, वो बिक ही नहीं सकती। तो गुडविल की नेचर थी, कहाँ थी वो, तो खत्म करने के लिए। तो फिर डेबिट में क्या है, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो सर कैश क्लोज नहीं हो रहा, अभी करेंगे ना, बाद में करेंगे, परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल रियलाइजेशन लिख दो बेटा। गुडविल के बदले में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप अपना ठेला ही बंद करके जा रहे हैं। आप अगर किसी को बेच देते तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते शायद, लेकिन जब आप अपनी दुकान ही बंद करके जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं ये दुकान किसी को नहीं बेच रहा, जगह बेच रहा हूँ, अपना नाम नहीं बेच रहा, तो फिर आपको क्या फायदा। तो गुडविल आपकी क्लोज हो गई कंप्लीटली। तो गुडविल के बदले में आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और गुडविल क्रेडिट। आप इसको तीसरे नंबर पे भी बनाएंगे तो मुझे एतराज नहीं है, पहले बोल लो, तीसरे नंबर पर भी बनाएंगे तो एतराज नहीं है। सर लेकिन वो तो काम गलत हो गया ना, रियलाइजेशन में मैंने क्लोज किया था। हाँ, अब रियलाइजेशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी ना तुम्हारे पास। अब सेकंड या थर्ड जो भी नंबर आप असाइन करना चाहें कर लें। मेरे मुताबिक सेकंड या थर्ड एंट्री ये है जो मैं आप बोलूंगा, लायबिलिटीज पे करूंगा। लायबिलिटीज कितनी थी सर जब भी मैंने गुडविल की लायबिलिटी थी 16। अच्छा, अब एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, अगर आप बुरा ना माने। लायबिलिटी पे करते हुए आप अपनी आदत बना लें अब से। लायबिलिटी पे करते हुए आप आदत बना लें अब से। इससे पहले 2 वीक तक नहीं कहा, अब कह रहा हूं। क्यों? अच्छा सर हमें कौन बताएगा कब से करना है? अभी तो आप यहाँ बोल रहे हैं अब से, पेपर में हमें कौन बताएगा? जब कभी सवाल में लिक्विडेशन के सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट का वर्ड आ जाए, कौन सा बेटा? सॉल्वेंट। तो बस आपने लायबिलिटी को पे करते हुए ध्यान रखना है, दिमाग हाजिर रखना है। क्या करना है सर? ऐसा सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि लायबिलिटी जितनी अदा कर रहे हो उतना पैसा है भी
या नहीं, उतना कैश है भी या नहीं। ऐसा ना हो कैश तुम्हारे पास हो 1.5 लाख और तुम एंट्री बना रहे हो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 2 लाख, तो जरा मुझे देख के बताओ ना तुम्हारे पास पहले से कैश कितना था? 2 लाख था? नहीं था, कुछ लोगों के पास नहीं था। पहले एंट्री में कैश गया या आया? तो कैश में तो और हो गया, कितना आया? माशाल्लाह बहुत हो गया। और लायबिलिटी कितने की है? आसानी अदा, इसका मतलब है कैश कम नहीं पड़ रहा, लेकिन कभी कैश कम भी पड़, इसीलिए बोल रहा हूं। तो सर हम क्या हर सवाल में देखेंगे? वैसे तो हर सवाल में देखें, लेकिन सेफ साइड बता रहा हूं किस सवाल में लाजमी देखना है। जहां सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट का वर्ड हो उस सवाल में लाजिम है कि आप देखें। हाँ, कुछ सवाल करना चाहिए। कैश कम होता तो फिर जो पार्टनर, किसी पार्टनर का कैपिटल भी कम पड़ रहा होगा वो कैश लेकर आएगा। मतलब वो सवाल मैं पढ़ाऊंगा ना अभी, मेरा फर्ज है, मेरा काम क्या है? आपको प्रिपेयर करना। आप अपनी जगह सवाल दुरुस्त पूछते हैं, लेकिन ऐसा सवाल हम आगे बढ़ेंगे। सिनेरियो बन गया ना दिमाग में, सिनेरियो नहीं बनेगा तो फायदा क्या? सिनेरियो क्या बन गया? आप अब ज़हनी तौर पे तैयार है कि सर इमरान एक ऐसा सवाल भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में जिसमें हम देखेंगे कि जिम्मेदारी की अमाउंट है ज़्यादा और कैश है, तो फिर हम जिम्मेदारी अदा करने वाली एंट्री नहीं बनाएंगे। कब तक? जब तक हमारे कारोबार में इतने पैसे ना हो जाए कि हम जिम्मेदारी अदा कर सकें। तो फिर पैसे कौन लेकर आएगा? पार्टनर से लाएंगे। अब और तो कुछ बिकेगा नहीं, चीजें ऑलरेडी बिक चुकी हैं, तो फिर पार्टनर से पैसे मंगवाएंगे। तरीका मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप अब इस सिनेरियो के लिए तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे सिनेरियो पे बात नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो आपने सेकंड एंट्री में लायबिलिटी पे कर दी, लायबिलिटी डेबिट 2 लाख, कैश क्रेडिट 2 लाख। इसके बाद आपने कहा और कोई एसेट भी नहीं है और कोई लायबिलिटी भी नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट पहली एंट्री में आया था 2 लाख, कहाँ? उसके बाद सेकंड या थर्ड एंट्री में दोबारा आया 1 लाख। कितना हो गया? ये नुकसान शो कर रहा है या फायदा? सारा का सारा नुकसान किन का? बट्टी और पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएंगे डेबिट। कौन कौन? अजीज, बिलाल, ABC, अजीज, बिलाल और चांद। ABC कैपिटल डेबिट। अमाउंट बताएं सर। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। 1 20 और 60,000। 1 20 A, 1 20 B और C का है 60,000। तीनों के कैपिटल इतने से हुए डेबिट। 1 20 और 60, तीनों के कैपिटल इतने से हुए डेबिट। तुम लिख रहे हो साथ साथ? मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, लिख रहे हो हल्का फुल्का, नोट कर रहे हो ना, मतलब बन जाएगा प्रॉपर। तुम समझने में फोकस्ड हो? ओके, जबरदस्त, मल्टीटास्किंग। वो लिख रहा है, आप समझ रहे हैं। बस अब रियलाइजेशन का नुकसान बढ़ गया। जरा बताना, सबसे पहला पार्टनर कितने का मालिक था? 1 लाख। जरा देखना, सबसे पहला पार्टनर 1,60,000 का मालिक था। एंट्री जो तुमने अभी मेरे साथ बनाई उसमें उसके हिस्से में नुकसान कितना है? 1,20 का मालिक था, नुकसान हिस्से में आया। खुश है? बोल रहा है लेके जाऊंगा 40,000। शुक्रिया। दूसरे पार्टनर का नाम? बिलाल भाई। मालिक था, नुकसान आया उसके हिस्से में। खुश है? बोल रहा है मैं भी लेके जाऊंगा। तीसरे पार्टनर का नाम? चांद कैपिटल। कितने का मालिक था? इसके हिस्से में नुकसान आया। आज एक भी पार्टनर ऐसा नहीं है जिसको उसके कैपिटल से, तो आज किसी को भी पैसे लाने की जरूरत नहीं है। सर तो फिर ये जुमला क्यों लिखा हुआ था? इसकी वजह से हम पागल हो गए। ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली, इसका मतलब है अगर किसी पार्टनर का कैपिटल पड़ा कम, डेफिशिएंसी आई। किस चीज से डेफिशिएंसी आई? लॉस से। लॉस हुआ ज्यादा और उसका कैपिटल हुआ, तो तमाम पार्टनर्स कौन से पार्टनर हैं? ऑल पार्टनर्स आर कोरोना जाहिलीन, ऑल पार्टनर्स आर। इसका मतलब है कोई भी पार्टनर का कैपिटल अगर पड़ा कम, किससे? उनके कैपिटल कम पड़ा उनके कैपिटल से, उनको होने वाले नुकसान से उसका कैपिटल पड़ा अगर कम, तो वो पार्टनर अपने घर से पैसे लाने की सलाहियत रखता है। लेकिन आज किसी का कैपिटल भी कम, हर पार्टनर का कैपिटल नुकसान बेयर करने के बाद बच रहा है क्रेडिट में। इसका मतलब है हर पार्टनर पैसे लेकर जाएगा।
नहीं समझ आ रहा। सबसे पहले रुखसती हुआ चाहती है किसकी? मालिक अजीज की। हाँ, अजीज कितने का मालिक था? नुकसान उठाया 1,20 लेके जा रहा है, फिर यानी अजीज कैपिटल डेबिट 40,000, बिलाल मालिक था, नुकसान हुआ 1,20 1 लाख रुपए लेके जा रहा है, यानी अजीज कैपिटल डेबिट 40,000, बिलाल कैपिटल डेबिट 1 लाख, चांद भाई मालिक थे 4 लाख। ये बोरा में बताओ, हाँ सही है, अमाउंट तो मैच हो रही है। चांद कैपिटल 4,20,000, नुकसान हुआ 40,000 60,000, तो ये लेके जा रहा है 3,60,000, सही है, 60,000 नुकसान है, मैं गलत बोल रहा था, मेरी मिस्टेक है। 60,000 रुपये इस किस्त में नुकसान आया था, ये 3,60,000 रुपये लेके जा रहा है, तीनों कैश लेकर गए कितना? 5 लाख। बस वैसे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फर्ज क्या बनता है, ये चेक करना कि कैश कंप्लीटली फिनिश हुआ या नहीं। कैश पहले से कितना था? पहले से 2 लाख। पहली एंट्री में 5 लाख आया, पहली एंट्री में 2 लाख आया, 7 लाख हो गया। दूसरी एंट्री में अगर आपने गुडविल क्लोज की है तो उसमें कैश नजर, तीसरी एंट्री में लायबिलिटी पे की है तो कितना कैश किया? 2 लाख। 7 लाख था, 2 लाख चला गया, वापस बचा, और सबसे आखिरी एंट्री में वापस चला गया 5 लाख, तो कैश भी हो गया 0। समझ आया? सर एक बात सुनो, 5 लाख एंड में 10,000 नहीं है कैश बताओ, लेकिन 3 40,000, अच्छा सही 1 लाख, सही है। 3,60, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, सही है। ओके बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का लाख शुक्र 2 सवाल डिस्कस किए। बज़ाहिर लग रहा है 2 किए, लेकिन मेरे हिसाब से अब आप सॉल्वेंट इंस्टॉलमेंट वाले भी कई सवाल करने के काबिल हो गए। तो बस कल की क्लास में इसी प्रैक्टिस में गुजरेगी, अब आप कर सकते हैं, चाहे तो बोला, चाहे तो। मैं किसी को भी कंपेल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कल करके आना, मैं कह रहा हूँ करने के काबिल हो गए, लेकिन हम कल करेंगे। मैं 10 नहीं है, लाख है। सॉल्वेंट वाले हम अभी सॉल्वेंट वाला भी एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें वाकई में वो कैश लेकर आए, अगरचे कि मैंने एंट्री बताई है कि जब वो कैश लाएगा तो कैश कैपिटल और उसका कैपिटल क्रेडिट। जब कोई शख्स सॉल्वेंट होगा, वो अपने हिस्से से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करेगा, तो वो अपने घर से पैसे लेकर, उसका कैपिटल कहाँ चला गया था? उसका कैपिटल कहाँ चला गया था? जब वो कैश लाएगा तो हम उसके कैपिटल को करेंगे, बताया था ना ये सॉल्वेंट है। और जब इंसॉल्वेंट होगा तो नुकसान कौन लोग बेयर करेंगे? नाइस। जब वो इंसॉल्वेंट होगा तो नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो अब बता दिया है, लेकिन ये दोनों सवाल कल और परसों की क्लास में करवाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के हुक्म से होगा तो चैप्टर फिर आप अपने घरों पे जाके इस हफ्ते खत्म कर दो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है।